हेलो गाइस, एमएक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.2 के 15 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। 16 से स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रमेय 1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। ये प्रमेय फर्स्ट है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले नंबर त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा। एक समांतर रेखा खींच लेते हैं इसके हैं, इसको मान लेते हैं डी और ई। डी ई, ठीक है। दिया क्या है, देखो दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ई, बिंदु डी मध्य बिंदु डी, मध्य बिंदु ए बी का है। ए बी का है, का है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ए डी बराबर, ए डी बराबर डी बी बराबर डी बी। मध्यबिंदु है, ए डी बराबर डी बी हो जाएगा, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, समद्विभाजित त्रिभुज करते सिद्ध करना है मुझे। ए ई बराबर ई सी, ए ई बराबर ई सी के है, ये सिद्ध करना है। ए बराबर ई सी, ये सिद्ध करके मुझे बताना है, ठीक है। अब प्रूफ यहां से करेंगे। देखो, हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है। डी समांतर बी सी तभी होगा जब ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ए डी ए वाली भुजा बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ई सी, ए ई बटे ई सी, ये वाली भुजा कर देंगे, ठीक है। ए ई बटे ई सी। अब ए डी बराबर मुझे यहाँ पे डी बी दिया हुआ है। ए डी बराबर डी बी मैंने, ए डी बराबर डी बी मैंने ये माना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए डी बराबर डी बी, ये डी बी लिख देंगे यहाँ पे। ए डी बराबर डी बी रखने पर ठीक, तो डी बी हो जाएगा, बटे डी बी हो जाएगा बराबर ए ई बटे ई सी। डी बी कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ई सी बराबर ए ई, ठीक है। ई सी बराबर ए ई, यही मुझे सिद्ध करना था। ए ई बराबर ई सी, बस, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न, प्रश्न 17 नंबर। ये प्रमेय 2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज बना लेंगे।
ABC त्रिभुज बना लिया। अब इसको भी समांतर डी एक रेखा बना दिया, डी और ई, डी ई रेखा बना दिया। ठीक है, अब इसमें देखो दिया क्या है, दिया त्रिभुज दिया है, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में डी मध्य बिंदु AB और AC का है। त्रिभुज ABC में डी मध्य बिंदु AB, डी मध्य बिंदु AB और EC का है। ठीक, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है मुझे डी समांतर BC। डी समांतर BC, ये वाली रेखा इसके समांतर है कि नहीं है, ये मुझे सिद्ध करके बताना है। ये तभी होगा जब AD बटे डी, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। देखो ए वाला AD बटे DB हो जाएगा, ये AE बटे EC हो जाएगा। ये समांतर करने के लिए कंडीशन होती है, प्रमेय 2 के अंदर डी समांतर BC तभी होगा जब AD बटे DB AE बटे EC मध्य बिंदु। देखो डी जो है वो AB का मध्य बिंदु है, डी बिंदु डी AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु होने के लिए क्या होगा, AD बराबर DB, AD ए वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी DB के, AD बटे DB बराबर 1, समीकरण 1 बना देंगे इसको। ठीक, अब बिंदु ये वाला बना लेंगे, बिंदु ई बिंदु ई वाला, बिंदु ई ए वाला ले लेंगे, बिंदु ई AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, AC का मध्य बिंदु है तो ये वाला AE बराबर AC हो जाएगा, AE बराबर EC। अब AE बटे EC बराबर 1, ये समीकरण हो जाएगी 2, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब ये वाला देखो AD बटे DB ये आ गया, AE बटे EC, तो DE समांतर BC होगा, इसलिए DE समांतर BC होगा। देखो AD बटे DB यहाँ पे आ गया, AE बटे EC आ गया, ये हमने माना सिद्ध करना था। यहाँ पे AD बटे DB AE बटे EC यही आ गया मेरे पास, AD बटे DB ये आ गया समीकरण 1 से, AE बटे EC समीकरण 2 से, इसको बराबर कर दिया। बस इस तरीके से हम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपान BO CO अपान DO। ठीक, समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। इसके विकर्ण को मिला लेते हैं आपस में। A B C और D O पे प्रतिच्छेद करते हैं।
दिया है ए बी सी डी। अब इसमें लिख लेंगे दिया क्या क्या मुझे है। दिया ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी समांतर है डी सी के। ए बी ए वाली भुजा डी सी के समांतर है। डी सी सिद्ध करना है मुझे। ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। ठीक है, अब देखो ए ओ अपन, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, रेखा खींच देंगे, ई को ओ से मिला देंगे। ठीक, अब इसमें रचना मैंने क्या की, रचना ईओ रेखा एसी तथा एडी के मध्य खींचा है। ईओ रेखा एसी तथा एडी के मध्य खींचा है। खींचा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एडी रेखा खींची। अब यहाँ पे हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी डी। तब ए सी और डी, ए वाला त्रिभुज ले लेंगे, ए सी डी। ए सी डी त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में ईओ मतलब ए वाला डीसी के समांतर है। ईओ समांतर डीसी तभी होगा जब ए बटे ई डी बराबर एओ 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 बटे ओ सी। ओ सी समीकरण एक मान देंगे इसको। ठीक, अब ये वाला चतुर्भुज ए वाला त्रिभुज ले लेंगे, ए बी सी। ए बी सी अब ले लेंगे ए बी डी, ए वाला ले लेंगे पूरा, ए बी डी। ये रेखा ए बी के समांतर है। ईओ रेखा वो ए बी के समांतर है, इस वाली रेखा के समांतर है ईओ रेखा। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी डी। पुनः पुनः त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में ईओ समांतर ए बी तभी होगा जब ए बटे ई डी बी ओ बटे ओ डी। समीकरण 2 बना देंगे इसको। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से और 1 और 2 से देखो, ए ई बटे ई डी यहाँ पे भी है, ए ई बटे ई डी यहाँ पे भी है, ए ओ बटे ओ सी हो जाएगा, बी ओ बटे ओ डी हो जाएगा। अब ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ओ बटे बी ओ, क्योंकि हमें ए सिद्ध करना था। ए हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ, बस यही सिद्ध करना था। यही प्रूव्ड हो गया। ठीक, आगे भी हम इसी तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे मैंने लगाया है सेम टू सेम इसी तरीके से लगाना है। हमें एग्जाम में भी इस तरीके से हल करना है क्वेश्चन को, है बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं,
हैं, बस स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझते रहना है। अब देखो अगला दिया है 19 नंबर। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ सीओ अपन डीओ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। सेम टू सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन है एक तरीके से। अब इसको भी ऐसे कर देंगे, जैसे उसको किया तब वैसे भी इसको भी कर लेंगे। विकर्ण मिला देंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी इस तरीके से बना लिया। ठीक है, वो यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, एक हम ई से लगा के यहाँ पे रेखा खींच देंगे, जैसे वो मैंने क्वेश्चन किया था सेम टू सेम ए बी है लगभग। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें क्या क्या दिया है लिखेंगे, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है चतुर्भुज है। एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ, ये मुझे दिया है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी सी डी, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। यह तभी हो सकता है जब, यह तभी हो सकता है जब ए बी समांतर डी सी, जब ए बी समांतर डी सी होगा तभी यह समलंब चतुर्भुज होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, रचना मैंने इसमें क्या की है, रचना ईओ रेखा को, ईओ रेखा एडी एडी तथा एसी के मध्य बिंदु से खींचा, एडी तथा एसी के मध्य बिंदु से खींचा। ठीक है, तब त्रिभुज देखो, हम ए डी सी, ए वाला त्रिभुज ले लेंगे, ए डी सी, ए वाला त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में ईओ समांतर डीसी के, ईओ ए वाली समांतर रेखा है डीसी के, ये वाली रेखा के ईओ समांतर डीसी तभी होगा जब ए ई बटे ई डी बराबर एओ बटे ओ सी, ए ई बटे ई डी एओ बटे ओ सी। ठीक, समीकरण 1 बना देंगे इसको। में ईओ समांतर डीसी तभी होगा जब ए ई बटे ई डी अब एओ बटाबर ओ एओ बटे ओ सी होगा। अब देखते हैं, अब जो मुझे दिया था एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ। ठीक, अब देखते हैं, अब एओ यहाँ पे लिखा रहने देंगे, अब बटे कर देंगे सीओ, बटे कर देंगे सीओ, ये सीओ वाले यहाँ पे ले आएंगे और इसको बीओ को ऊपर ले जाएंगे, बीओ बटे डीओ। ठीक है, अब देखो बीओ बटे डीओ, अब एओ बटे ओ सी यहाँ पे है, एओ बटे ए सी यहाँ पे है, तो बीओ अब हम लिख देंगे ए ई बटे ई डी बराबर समीकरण 1 और 2 से, इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 देखेंगे क्या है, समीकरण 1 ए वाली है और ये है ए किसके, एओ बटे ओ सी, तो ए ई बराबर ई डी, ए ई बराबर ई डी,
ए ई बराबर ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ बटे डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। इस तरीके से हम लिख देंगे बी ओ डी ओ, बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, अब देखो ये वाला इसमें देख लो ई ए, ये कहाँ पे आ रहा है, ए ई बटे ई डी और ओ बी बटे ओ डी, तो ये किसके समांतर हो जाएगा, ई ओ समांतर है डी सी के, ई ओ समांतर डी सी रचना से, इसलिए ए बी समांतर डी सी होगा। अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। किसी पी क्यू आर में एक रेखा एसी भुजा क्यू आर को, किसी पी क्यू आर में एक रेखा एसी भुजा क्यू आर के समांतर खींची गई है, जो भुजाएं पी क्यू तथा पी आर को क्रमशः बिंदु ए तथा सी पे काटती हैं, यदि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर तथा पी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो पी ए की माप बताना है कितनी है। ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से त्रिभुज बना लेते हैं। कहें त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा है पी और क्यू और आर, एक रेखा एसी जो क्यू आर के समांतर है। ठीक, एसी रेखा है। ठीक, समांतर रेखा खींची गई है, जो भुजाएं पी क्यू और क्यू आर को क्रमशः ए तथा सी पर काटती हैं, यदि पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, ये पूरी रेखा पी क्यू बराबर है 8 सेंटीमीटर, ये वाली रेखा पूरी है पी आर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर बराबर है 4 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, पी सी बराबर है 4 सेंटीमीटर, ये 4 है तो ये 6 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी है 8 सेंटीमीटर। अब मुझे दिया क्या है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में ए सी मध्य बिंदु है, पी क्यू तथा क्यू आर के तथा पी आर के। त्रिभुज पी क्यू आर में ए सी मध्य बिंदु है पी क्यू तथा पी आर के। ठीक है, अब ए सी समांतर क्यू आर है, ए सी समांतर क्यू आर, ए सी समांतर क्यू आर, ए सी समांतर क्यू आर, तो पी ए बटे ए क्यू बराबर पी सी बटे सी आर। अब देखो ए क्यू को हम लिख सकते हैं, ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए पी पी ए माइनस पूरी भुजा ए क्यू पी क्यू, पी ए बटे पी क्यू माइनस पी ए, पी क्यू माइनस पी ए बराबर पी सी का मान मुझे दिया है कितना है, 4 है, और सी आर का मान दिया है 6, और यहाँ पे कोई मान दिया है, हाँ पी क्यू का मान दिया है 8,
8 माइनस पी ए बराबर 4/6। तो 6 पी ए बराबर हो जाएगा 4 × 8 माइनस 4 पी ए। 4 पी ए में बदल ले जाएंगे, वो हो जाएगा 10 पी ए बराबर 8×3 = 24। ये 4 हो जाएगा, 4 सॉरी 4 × 8 हो जाएगा, 4×8 = 32 हो जाएगा ये, 4×8 = 32। तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा 3.2। बस मुझे ये पी ए बताना था कितना हो जाएगा। पी ए हो जाएगा 3.2 सेंटीमीटर। ठीक, अगला देखते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा ए सी पर स्थित बिंदु क्रमशः डी तथा ई इस प्रकार हैं। बी डी बराबर सी। यदि कोण बी बराबर कोण सी है तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड डी भुजा बी सी के समांतर है कि नहीं है, ये मुझे बताना है। सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लूंगा यहाँ पे ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज हो जाए, बना लेंगे। और डी और ई मध्य बिंदु है। ठीक है, अब ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी भुजाओं ए बी तथा ऐसी बिंदु पे डी तथा ई इस प्रकार बिंदु बी डी बराबर सी। यदि कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है समांतर। तो दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज समद्विबाहु क्योंकि ये कोण बी और कोण सी बराबर है, इसलिए ए बी बराबर ए सी होगा। ए बी बराबर जो रेखा है वो ए सी, ए बी बराबर रेखा जो है वो ए सी के बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी। ठीक है, कोण बी जो है कोण सी के बराबर है। और बी डी बराबर सी दिया है क्वेश्चन में ही, बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई सिद्ध करना है मुझे। डी समांतर बी सी प्रूव करो। देखो, कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण सी, कोण ती सम्मुख सम्मुख भुजा हो जो बराबर होती है, भुजा बराबर होगी। तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है ए डी प्लस डी बी। समीकरण 1 बना देंगे इसको। इस तरीके से हम ए सी बराबर निकाल देंगे ए ई प्लस ई सी। समीकरण 2 बना देंगे इसको। समीकरण 1 2 समीकरण 1 और 2 से ए बी बराबर ए सी है तो इसको लिख देंगे ए डी बराबर ए डी प्लस डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी, ई सी। ठीक है, और डी बी बराबर मुझे क्या दिया है, डी बी बराबर मुझे सी ई दिया है, डी बी बराबर सी, यहाँ पे डी बी बराबर सी लिख देंगे, दिया है। तो ए डी प्लस सी ई बराबर ए ई
प्लस ई सी। अब देखो ए वाला ई सी और ए वाला सी ई कट जाएगा, तो ए डी बराबर ए ही आ जाएगा। ए डी बराबर ए, ए डी बराबर देखो ए वाली भुजा इसके भुजा के बराबर हो जाएगी, ए वाली भुजा इसके भुजा के बराबर हो जाएगी। इसलिए ए डी बराबर ए ही से पता चलता है कि बिंदु डी ई भुजा, बिंदु डी और ई भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। इसलिए डी समांतर बी सी होगा। बस यही सिद्ध करना था मुझे।